न्यूज़ 24/7 के साथ आज हम गोगना मेरठ मोड़ जो गाजियाबाद क्षेत्र में लगता है वहाँ से एक बच्चा गायब हो जाता है, जिसमें कि हम प्रशासन के पास भी ये मौजूद गए थे, लेकिन उन्होंने जो प्रशासन ने क्या करा, इन्हीं की कॉपी को लेकर के वही एफआईआर में दर्ज करी और उसके बाद में उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। आइए हम उन लोगों से आपके पास में लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, नमस्कार 24/7 से मैं आशा शर्मा। हम आए हैं गोगना। यहाँ पे एक बच्चा गुमशुदा हो गया है। आइए इस सिलसिले में उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। सर, आपका नाम? अजय कुमार। अजय जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आपका बच्चा कब गायब हुआ था? जी, 1 तारीख को 2:30-3 बजे। 2:30-3 बजे। उस टाइम पे आप कहाँ पे थे? मैं तो ई रिक्शा चला रहा था जी। ई रिक्शा चला रहा था जी। ई रिक्शा चला रहे थे। तो आपको कैसे पता कि आपका बच्चा गायब हुआ है? सांझ को 6-6:30 बजे मेरी वाइफ ने फ़ोन करा था कि विवेक नहीं मिल रहा है। हमें ढूंढते ढूंढते 4-5 बज गए। 4-5 बजे से हम विवेक को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा विवेक। आपको किसी पे डाउट है? नहीं मैडम। कोई वैसे? नहीं वैसे कोई प्रॉब्लम अच्छा, नहीं। तो आपने एफआईआर कराई है? जी कराई थी। तो अभी क्या कार्रवाई चल रही है आपकी एफआईआर पे? अभी कुछ कार्रवाई नहीं चल रही मैडम। ऐसा क्यों? हमें आप चौकी जाके आपने पता नहीं करा? पहले हम काकमा चौकी गए थे सैनी पे, फिर वहाँ से दरोगा जी ने कहा तुम थाने जाओ। थाने जाकर फिर हमने एप्लीकेशन लिख के दी अपने हाथ से, और एप्लीकेशन दे के चले आए। कहने लगे दरोगा जी तुम अब चले जाओ, कल बताएंगे तुम्हें, 24 घंटे वो चढ़ेगी एप्लीकेशन। फिर अगले दिन गए हम, दरोगा जी मिले। दरोगा जी लिखे। दरोगा जी से हमने कहा कि मैंने किस तरीके से मैंने कि हमने दरोगा जी को वो दिखाई एप्लीकेशन। हाँ जी, एप्लीकेशन हमने दरोगा जी को दिखाई। कहने लगे दरोगा जी ये गलत लिखी हुई है। फिर दरोगा जी ने टाइपिंग करके दिखाई। इस तरीके से हमने एप्लीकेशन लिख के दी। फिर उसी के आधार पर हमने एप्लीकेशन लिख के दे दी। उसी के आधार पर हमें उन्होंने वो रिपोर्ट दे दी हमें। आज आपके बच्चे को खोए हुए पूरे 5 दिन हो चुके हैं। आज 6 तारीख है ना? 6 तारीख है, लेकिन जब आपके एप्लीकेशन के हिसाब से तो 2 तारीख में ही आपने एप्लीकेशन लगाई है ना वहाँ पे। दूसरी बार जो एप्लीकेशन लगाई है वो 2 तारीख को लगाई है। तो क्या उसके बाद आप 2 से और 6 के बीच में आप गए नहीं हो थाने? गए थे जी मैडम। तो वहाँ से आपने पता नहीं करा कि क्या कार्रवाई चल रही है? कुछ भी नहीं बता रहे अभी तो मैडम। मतलब कुछ नहीं बता रहे या आपने ही नहीं पूछा जाके? हमने पूछा था, दरोगा जी को फ़ोन करा था मैंने। दरोगा जी बच्चा नहीं मिल पा रहा। दरोगा जी कह देते हैं तुम छानबीन करते रहो, ढूंढते रहो, तुम्हें आ जाएगा 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में। कब तक वो दौड़ाएगा बाहर है, एक न एक दिन तो आ ही जाएगा। छानबीन आपको करनी है या उनको करनी है? नहीं, दरोगा जी हमसे कह रहे थे हम भी कर रहे हैं, आप भी करो। मैं तो आज दिन से रात को भी, दिन को भी 2-2 3-3 बजे निकल जाता हूँ, जब भी ढूंढता रहूँ। कभी कहीं बताते, कभी कहीं बताते, मैं तो ढूंढते रहता हूँ। तो मतलब ये दरोगा ने आपसे बोला कि आप भी छानबीन करो? हाँ, तो मैंने दरोगा जी से बोला था, कहा कि मैंने कि दरोगा जी मेरे बच्चे जिस बच्चे पर शक है उन सगले बच्चे ने उठाओ। बच्चे नाड़ जाते हैं, हमें पता नहीं है अंकल। रात 2 बच्चे बुलाए थे दरोगा जी ने वहाँ 9 बजे चौकी में। उन बच्चे से पूछी, उन बच्चे ने नाम और खोले, बच्चे की लिस्ट बना रखी है दरोगा जी ने, और वो कह रहे थे दरोगा जी आज सांझ को उठाते हैं उन बच्चे ने। बच्चों को उठा रहे हैं। तो अभी कोई क्लू नहीं मिला है। मतलब आपकी जो भी है मुद्दे पे काम नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा मैडम। नहीं हो पा रहा है। तो आपकी वाइफ उस टाइम बच्चों की जो मदर थी वो घर पे ही थी? आप मुझे बता, आपका नाम? रेनू। रेनू जी, तो आपका जब बेटा घर से गया आप कहाँ थे उस टाइम पे? मैं कपड़े सुखा रही थी। आप कपड़े सुखा रहे थे? तो आपको कितने टाइम के बाद पता चला कि आपका बच्चा घर पे नहीं है? मेरे पास पता पड़ी थी, मुझे 2:30 बजे पता पड़ी थी। मैं 2:30 बजे से फिर ढूंढना चालू कर दिया था। तो आप 2:30-3 बजे से, तो इस बीच में आपको कोई क्लू नहीं मिला बच्चे का? नहीं, आपने आसपास में पूछताछ नहीं करी? सारे में घूम ली, मैं सबसे पूछ ली मैंने। तो अभी जब आपने वहाँ पे एफआईआर कराई है थाने में, तो वहाँ कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपके बेटे का नाम क्या है? मेरा गला बैठ रहा। आपके बेटे का नाम क्या है? विवेक नाम। उम्र कितनी होगी? 11 साल। आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, आप मतलब विवेक जी को कैसे जानते हो? ये जी हमारे गांव का ही बच्चा है, और ये भैया भी हमारा एक गांव का ही भाई है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी प्रशासन हमारी सुनवाई करे। तो प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई करी? कार्रवाई नहीं हुई हमारी हो। तो आपने मतलब आपने इनके साथ में जाके ढूंढा है बच्चे को? ढूंढा जी काफ़ी। रात को 5-5 बजे तक, सुबह को गए निकले हुए हैं, शाम को 5 बजे आए, रात को कोई पता नहीं जी अभी तक भी। पूरा गाजियाबाद छान मारा हमने अब तक। और प्रशासन का क्या रोल है इसमें? मतलब सुनवाई कोई है ही नहीं अभी तक भी। कोई सुनवाई नहीं? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है हमारी अभी तक भी। तो आप लोग को एफआईआर कराए हुए
हमने जो 1 तारीख को कराई थी, जिस दिन बच्चा गायब हुआ था, शाम को करा दी थी 9:30 बजे के करीब। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है जी। एक बार आए दरोगा साहब, चेक करके बस चले गए। अभी जैसे मतलब आपके जो भैया हैं वो बता रहे थे कि मतलब बच्चों को उठा रहे हैं जी। पुलिस वाले, तो बच्चों ने कुछ, जो बच्चों से पूछताछ हुई है वो कभी आपके सामने हुई है अभी तक? नहीं, हमारे सामने कोई नहीं हुई जी। आपके सामने कोई नहीं। नहीं हुई। देखिए यहाँ पे जो प्रशासन है वो साफ साफ दिख रहा है कि वो इन्हें धोखे में रख रहा है। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और पूरा ब्लेम इन्हीं पे उल्टा डाल दिया। इन्हीं से बोला जा रहा है कि आप सर्च करो, ये अगर सर्च कर पाते तो ये एफआईआर कराने क्यों जाते। जो भी बोला है वो ठीक है, लेकिन अभी आप प्रशासन से और हमारे जो योगी आदित्यनाथ हैं उनसे प्रशासन से हमारे बच्चा ला के दे दो। आपकी इस गुजारिश से आपको लगता है कि सुनवाई हो पाएगी? हमें तो मुश्किल लग रहा है। हमारी कौन कर रहा है सुनाई? पैसे वाला की सुनाई हो, गरीबी की कौन करे? अगर हमारे पास पैसा होता तो मीडिया वे सगली लग जाती अब तक। देखिए यहाँ पे मतलब इनका कहना है कि हम गरीब हैं, हम प्रशासन को या किसी को भी हायर नहीं कर सकते पर्सनली, तो इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इससे आपको क्या लगता है? हमारा पोता आ जाओ घर। आपका पोता? हाँ, तो आप हमारा पोता। प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, जो हमारे न्यूज़ वाले हैं भैया हैं, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं हमारा बच्चा हमारे घर पे आ जाए। देखिए मैं भी गुजारिश करना चाहती हूँ कि इनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो, इनका जो बेटा है वो घर वापस जल्द से जल्द लाया जाए। प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इनकी भी सुनवाई हो। ऐसा नहीं होता कि पैसे वाले की सुनवाई होती है, जरूरी नहीं होता कि दर्द सिर्फ पैसे वाले को होता है, गरीब को तो उससे भी ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता लगाने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से कि इनकी जल्द से जल्द सुनवाई हो और इनका बच्चा घर वापस लाया जाए।